जो स्त्रियां यह तीन काम बेशर्म होकर करे तो समझ लेना कि ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल होने वाली है। श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जो स्त्रियां यह तीन काम बेशर्म होकर करती हैं तो ऐसी स्त्रियां घनघोर पापनी और घनघोर चरित्रहीन होती हैं। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि आज की ये कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। बने रहिए कहानी की समाप्ति तक। और यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोता बंधुओं, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने का लाभ मिलता है। तो श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जो स्त्रियां यह तीन काम करती हैं वह घनघोर पापनी और घनघोर दुखदायी जीवन को जीती हैं। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है जब देवी माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूं कि चुगली करने वाली स्त्री को कौन सा श्राप लगता है। किसी की निंदा करना या बिना कारण किसी का अपमान करना पाप होता है या पुण्य। हे प्रभु, क्या किसी मनुष्य का असत्य बोलने से धर्म पालन हो सकता है? मित्रों, अब देवी पार्वती की बातों को सुनते हुए मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जिसमें से समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को निंदा जैसे महापापों से मुक्ति मिल सकती है। हे लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और मनुष्य के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य करिएगा। दर्शक बंधुओं, तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस परम ज्ञान की कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी तथा इसका प्रसार भी करूंगी। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनेगा उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बना रहेगी। तो दर्शक बंधुओं, आप इस पवित्र कथा को सुनते रहे और माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, अब आप इस कथा को अवश्य सुनाइए। मित्रों, अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तो ध्यान से सुनो। प्रयाग नगरी के राजा विश्वरथ ने, उनका राज्य संबोधित धनवान तथा सभी प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण था। राजा विश्वरथ आए हर दिन अपने दरबार में अन्न, धन्य, वस्त्र और सुवर्ण मुद्राएं अपने प्रजाजनों को तथा योग्य ब्राह्मणों को दान करके उनका आदर संस्कार करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए थे, जिसकी प्रशंसा तीनों लोगों में होने लगी थी। मित्रों, स्वयं देवराज इंद्र भी उनके पुण्य कर्मों के चलते उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे। वे राजा मेरे प्रिय भक्त थे। राजा प्रतिवर्ष भागवत सप्ताह की कथा आयोजन करवाते थे, जिस कारण से सभी श्रवण कथा और साधु संत मुनि महर्षि उन्हें शुभ आशीर्वाद देते थे। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब राजन अपनी कक्ष में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उसी समय वे अपनी रानी से कहते हैं, महारानी, बहुत समय से हमारा मन कर रहा है कि हम अपने राज्य में बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को आमंत्रित करें और अन्न दान करें। तब हमारी महारानी कहती है, महाराज, यह तो आपने बहुत ही उत्तम विचार किया है। आप इस शुभ और पुण्य के कार्य को अति शीघ्र से पूर्ण करवाइए। श्रोता बंधुओं, अब राजा ने कहा, ठीक है। महारानी से कहते हुए अपने एक महामंत्री को बुलाया
और कहा, मंत्री जी, हमें विशेष रूप से महर्षियों और मुनियों के लिए अन्नदान का आयोजन करना है। आप तुरंत ही अपने सबसे खास रसोई घरों को कहकर सभी प्रकार के पकवानों और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारियां करो। दर्शक बंधुओं, तब राजा और महामंत्री की आज्ञा पाकर रसोई घरों ने खुले आसमान में भोजन का प्रबंध किया और महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए रसोई घर में पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए यहाँ खुले आसमान में भोजन बनाना उचित रहेगा। रसोई की बात को मानकर महामंत्री ने कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वैसा ही करो, किंतु ध्यान रखें, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि महाराज ने विशेष महर्षि और मुनियों को आमंत्रित किया है। यह बात ध्यान में रखो और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दर्शक बंधुओं, राजन स्वयं रसोई का ध्यान स्थापन देखकर और भोजन की विशेष सुगंध को महसूस करने से अत्यंत प्रसन्न था। जब महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, दरबार में सभी विशेष विद्वानों के लिए भोजन प्रबंध हो चुका है, तब राजन कहते हैं, महान पंडित महर्षि मुनि भोजन के लिए आ रहे हैं। महामंत्री जी, भोजन तथा उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अतः उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य को संबोधित कर दिया जाए। दर्शक बंधुओं, वहीं और जब रसोई में खीर पकाई जा रही थी, उसी समय आसमान में एक चील विषैले सांपों को अपने घेरों में अपने पंजों में दबोचकर लेकर जा रही थी, किंतु जब वह चील उसी रसोई के ऊपर से गुजर रही थी, तब उस विषैले सांप के मुख से कुछ जहर की बूंदें खीर में फिर गिर गई, जिसका किसी भी व्यक्ति को आभास नहीं था। वही विषैली खीर कुछ ही समय के बाद पककर तैयार हो चुकी थी। श्रोता बंधुओं, फिर जब उसी दिन राजा के आमंत्रण का सम्मान करते हुए आसपास के राज्यों के सभी महर्षि भोजन के लिए राज दरबार में आए, स्वयं राजा ने उनका स्वागत किया। तभी स्वागत करने के बाद में अपने कुछ लोगों तथा स्वयं के हाथों से राजा ने भोजन महर्षियों को परोसा। सभी लोग आनंद विल्होर होकर भोजन का स्वाद ले रहे थे, किंतु कुछ ही समय के पश्चात पंडितों को अचानक से चक्कर आने लगे और वे सभी जगह पर ही भोजन करते समय ही ढेर हो। देखते ही देखते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज के सामने ही सब लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इस शुभ अवसर पर ऐसा निधन देख राजा को गहरा सदमा लगा। उन्होंने तुरंत ही अपने सेवकों को कहकर वह सारा भोजन फिकवा दिया और अपने महल में ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु को जानकर राजन सोचने लगे कि अब मुझे घोर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिससे जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा सोचते हुए राजा ने अपने राज्य को त्याग करके एक वन में तपस्या करने हेतु चले गए। दर्शक बंधुओं, जब वे सभी महर्षि मुनियों की आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जा पहुंची, तब उन सभी को धर्मराज ने अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में भेज दिया और कुछ ने अलग अलग योनियों में जन्म लिया। श्रोताओं, परंतु चित्रगुप्त को यह प्रश्न पड़ गया कि इनकी अकाल मृत्यु का पाप किसे मिलना चाहिए और इस महाभयानक ब्रह्म हत्या का पाप किसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस विचित्र स्थिति में चित्रगुप्त जब यमराज से उनकी राय मांगते हैं, तब यमराज भी धर्म के अनुसार न्याय करने में असमर्थ हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, और यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस विषय में राजन तो निर्दोष है, क्योंकि वह तो अत्यंत पुण्यवान है और उसने तो अन्नदान के उद्देश्य से इन मुनियों को बुलाया था
और वह स्वयं पश्चाताप भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो रसोई खीर पका रहा था वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस खीर में सर्प का विष गिरा था तथा उसने अनजान वश भोजन परोस दिया। वहीं आकाश में जो चील सांप को लेकर जा रही थी वह तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। वह भी इस भ्रम हत्या की भागी नहीं हो सकती। वह सर्प जिसे चील उड़ाकर ले जा रही थी वह सर्प तो स्वयं के प्राणों के रक्षा हेतु झटपट कर रहा था और अनजानवश आत्मरक्षा हेतु उसने विष को उगला था जो कि इन महर्षियों की परोसी हुई खीर में जा गिरा। दर्शक बंधुओं, तब धर्मराज अत्यंत चिंतित होकर भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत प्राणी को सजा सुना दी तो वे भी इस महापाप के भागी बन जाते। दर्शक बंधुओं, अब उसी समय स्वयं भगवान श्री हरि यमपुरी में प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। समय आने पर आप स्वयं ही इस महापाप के भागी को सजा सुना सकते हैं। बस आप योग्य अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। दर्शक बंधुओं, श्री हरि की बात का समर्थ करते हुए कुछ समय के लिए इस बात को भूलकर अपने कार्यों में मगन हो जाते हैं धर्मराज। परंतु दोस्तों, इसी तरह कुछ वर्षों का समय बीतता गया। जब यह बात पूरी प्रजा भूल चुकी थी कि महाराज के दरबार में अत्यंत दुर्दैवी घटना के कारण कई मुनियों अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, फिर एक दिन कुछ साधु प्रयाग नगरी से अपने कुछ शिष्यों के साथ पधार रहे थे और वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। जब उन्होंने एक स्त्री से पूछा कि हे देवी, यह नगर बहुत सुंदर है, क्या आप हमें इस राज्य के राजा के दरबार तक पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, तब उस स्त्री ने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखकर कहा, अरे ओ मुनि जी, आप क्यों स्वयं को मृत्यु को बुला रहे हैं? जब मुनि ने स्त्री की बात सुनकर पूछा, देवी, आप ही कैसी बातें कर रही हो? मैं राज दरबार जाना चाहता हूं। तब फिर से आक्रोश के साथ वह स्त्री कहती है, हाँ जी, मैं भी उस राज दरबार की ही बात कर रही हूं जहां सैकड़ों आप जैसे मुनियों के घर का भोजन खाने और पानी पीने से अपने प्राणों को त्याग दिया था। अगर आप फिर भी मृत्यु को पाना चाहते हैं तो उस दरबार में अवश्य जाइए जिसका राजा स्वयं भ्रम हत्या का महापाप कर वन में जाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। दर्शक बंधुओं, तभी वह स्त्री कहती है, हमें तो शर्म आती है, हम लोग ऐसे राज्य के राज्य में निवास कर रहे हैं। दर्शक बंधुओं, उस स्त्री की बात सुनकर वे सभी लोग उस राज्य से तुरंत ही वापस लौट गए, किंतु वह स्त्री अपने घर तथा नगर में आने वाले अतिथियों और अन्य लोगों को राजा की बुराई करते हुए इस बात को फैला रही थी। श्रोताओं, मानो जैसे कि किसी जंगल में सूखी घास के कारण तेजी से आग फैलती हो। दोस्तों, तद पश्चात कुछ ही दिनों के बाद उस स्त्री की एक सर्प के काटने के कारण मृत्यु हो जाती है और वहीं दूसरी ओर राजा विश्वरथ, जो कि सन्यासी बन चुके थे, उनके भी वृद्ध होने के कारण वन में ही मृत्यु हो जाती है। दर्शक बंधुओं, अब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में जाते हैं। जब चित्रगुप्त उन दोनों के पुण्य तथा पाप का लेखा जोखा देखते हैं तब वे यमराज से कहते हैं, महाराज, आज वह दिन आ ही गया जिसकी हमें कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। हे धर्मराज, यह वही राजा है जिसके दरबार में ब्राह्मणों की महाहत्या हुई थी। दर्शक बंधुओं, तभी धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, राजन विश्वरथ को ब्रह्मलोक भेज दिया जाए, क्योंकि उनसे यह पाप अनजान वश हो गया था तथा इस स्त्री को
16 नरकों की सजा दिया जाए, इसकी वजह काट दिया जाए। यही उस ब्रह्म हत्या की भागीदारी है। अपने दूतों को और चित्रगुप्त को आश्चर्यचकित देखकर यमराज कहते हैं, वे वंश राजा ने तो अपने धर्म का पालन किया था। चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था। सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु विष को जमीन पर डाला था, जो खीर में जा गिरा। यह सभी निस्वार्थ भाव से अपना अपना कार्य कर रहे थे, परंतु इन्होंने किसी भी कारणवश यह पाप नहीं किया है। अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति नहीं हुई थी। किंतु वही दूसरी ओर इस स्त्री ने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालन करता राजा की बहुत चिंता, बहुत निंदा की है, जिसमें जिसका कोई स्वार्थ ना हो। इस महिला ने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने मुंह से कई लोगों से कही थी, किंतु इसे राजा की निंदा करने से सुख की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस महापाप की भागी यही बन जाती है। दोस्तों, चित्रगुप्त कहते हैं, धन्य है प्रभु आप, धर्मराज और प्रभु की लीला अपरंपार है। दर्शक बंधुओं, अब यमराज की आज्ञा के अनुसार उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया जाता है। श्रोताओं, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके प्रश्न के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी की चुगली निंदा करते हैं, उनके साथ ठीक ऐसा ही होता है। उन्हें ऐसा ही दंड भोगने को मिलता है। दर्शक बंधुओं, अब माता लक्ष्मी को अपने तीनों ही प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, मैं अपने प्रश्नों का जवाब पाकर पूर्णतः से अब सुरक्षित हूं और पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। ज्ञानवर्धक कहानी की अगली और नई रोचक कहानी किस्सों के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।